हे गाइस, हाउ आर यू। होपफुली आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ प्लान्स, जो कि एक और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का टॉपिक है। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पे आपके पास इस चार्ट में आपको प्लान के टाइप्स दिख रहे हैं, जो कि ये हैं, सॉरी, और ये बेसिकली वो आपकी बेस है जिस पे इन प्लान्स को डिवाइड किया गया है। ब्रेथ यानी ये कहाँ कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, ठीक है, दैट्स योर ब्रेथ। टाइम फ्रेम, कितने टाइम पे हैं, लॉन्ग है, शॉर्ट है। स्पेसिफिक, कितने स्पेसिफिक हैं और कितनी जल्दी जल्दी यूज़ होते हैं। तो ये चार बेसिस हैं जिन पे हमने टाइप्स ऑफ प्लान्स को बेसिकली डिवाइड किया गया है, और इसके दो दो टाइप्स हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक टाइप को बेसिकली पढ़ेंगे डिटेल में। The most popular ways to describe organizational plans are breadth, strategic versus operational, time frame, short term versus long term, specificity, directional versus specific, and frequency of use, single use versus standing। सबसे पहला है स्ट्रेटेजिक वर्सेस ऑपरेशनल। अब स्ट्रेटेजिक प्लान्स, ब्रेथ मैंने आपको क्या बताया कि कहाँ कहाँ इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। स्ट्रेटेजिक प्लान्स आर प्लान्स दैट अप्लाई टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन एंड स्टेब्लिश द ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल गोल्स। स्ट्रेटेजिक प्लान्स क्या हैं? जो आपकी पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे अप्लाई हो रहे हो और वो ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स को स्टैब्लिश करता है। ठीक है, कि आपकी स्ट्रेटजीज, फॉर एग्जांपल जो हमारे मिशन विजन, ये एक तरह के स्ट्रेटेजिक प्लान्स हैं। और उसके अलावा जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट कर रहे हो, लेट्स से, तो आप एक पूरा प्लान बनाते हो कि ये है, दिस इज़ व्हाट माय ऑर्गेनाइजेशन स्टैंड्स फॉर, हम यहाँ पे ये करेंगे एंड ऑल। तो वो प्लान्स पूरी ऑर्गेनाइजेशन पे इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं। देन कम्स ऑपरेशनल प्लान्स। Plans that encompass a particular operational area of the organization are called operational plans। क्या है? ऑपरेशनल एरिया पे जो इम्प्लीमेंट हो रहे हो उनको क्या कहते हैं? ऑपरेशनल प्लान्स, जो कि प्रीटी सिंपल है। These two types of plans differ because strategic plans are broad while operational plans are narrow। अब क्या है, हमने कहा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन is working for 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ठीक है, अब ये क्या है? एक ब्रॉड प्लान है। बट ऑपरेशनल प्लान्स में अब आप क्या कहोगे कि अगर किसी वो कस्टमर को प्रॉब्लम है हमारे प्रोडक्ट से, तो वो क्या कर सकता है? हमसे एक्सचेंज करवा सकता है, हमसे रिफंड मांग सकता है, हम उसे रिप्लेस कर देंगे प्रोडक्ट। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये आपके नैरो ऑपरेशनल प्लान्स हैं कि अगर ये होता है तो आपके पास ऑब्वियसली एक प्लान होगा कि हम उसको एक्सचेंज दे देंगे। ये सिचुएशन आ गई तो रिप्लेसमेंट है, और अगर ये वाली आ गई तो रिफंड है। तो ये आपके ऑपरेशनल प्लान्स हैं जो कि नैरो हैं। ब्रॉडली हमने क्या कहा? हम 100% कस्टमर सेटिस्फैक्शन चाहते हैं। सो दिस इज स्ट्रेटेजिक वर्सेस ऑपरेशनल। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, वेरी इजी। अब इसमें एक पॉइंट है सॉरी, the number of years used to define short-term and long-term plans have declined considerably because of environmental uncertainty। आजकल क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ ईयर्स, आप कहते हैं ना कि ये प्लान इतने सालों के लिए है, वो चीज़ कम होती जा रही है। अब लोग कम कम सालों के प्लान्स बनाते हैं। पहले लोग एक प्लान बना लिया करते थे, एक ऑपरेशन प्लान उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस चीज़ का ये फॉलो अप है, ये स्टेप्स है, तो वो सालों तक वैसे ही चलेंगे। लेकिन अब ऐसा नहीं होता। अब आपको कांस्टेंट चेंज चाहिए। तो पहले लॉन्ग टर्म प्लान होता था 7 ईयर्स का या उससे भी ज़्यादा, बट अब ये टाइम 3 ईयर्स हो गया है। लॉन्ग टर्म प्लान्स आर दोज दैट आर हैविंग अ टाइम फ्रेम बियॉन्ड 3 ईयर्स। 3 ईयर्स से ऊपर हुआ तो वो लॉन्ग टर्म है। 3 ईयर्स
और उससे शॉर्ट टर्म आपका बेसिकली 1 साल का है, लेकिन अगर वो 3 इयर्स का भी ना हो और 1 ईयर से ज़्यादा हो और 3 इयर्स से कम हो, तो वो आपका इंटरमीडिएट प्लान है। ठीक है, वो एक मिडिल ग्राउंड में है। ये शॉर्ट टर्म है, ये लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में आपकी ग्रेटर देन 3 इयर्स है, और शॉर्ट टर्म में आपका 1 ईयर या उससे कम। ठीक है, उससे कम। तो जो इन दोनों के बीच में होगा वो आपका इंटरमीडिएट प्लान होगा। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि टाइम फ्रेम, कि आपने किस टाइम फ्रेम के लिए ये प्लान बनाया है, उस हिसाब से आप इसकी डिस्टिंग्विशिंग करोगे कि शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है या इंटरमीडिएट है। ठीक है, अब आपने एक सेल्स प्लान हो सकता है महीनों का हो, कि जो अभी जो कैंपेन आई है इसका फर्स्ट 3 मंथ्स का प्लान ये है, तो ये शॉर्ट टर्म है। लेकिन आपके पास हो सकता है कोई ऐसा प्लान हो जो आपने एक नया स्टार्टअप प्लान है। स्टार्टअप प्लान आप जब करते हो तो वो मोस्टली आपको कहते हैं कि 3 to 4 इयर्स का आप जो है एक पूरी प्लानिंग करो। ठीक है, तो वो आपका क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा। सो दैट्स शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म। Specific versus directional. Specific plans are clearly defined. सही सही प्रॉपरली डिफाइंड है, एंड लीव नो रूम फॉर इंटरप्रिटेशन। अब स्पेसिफिक बता रहे कि बिल्कुल आप स्पेसिफिक हो गए कि हमें ये करना है तो हम ऐसे करेंगे। कोई एम्बिग्विटी कंफ्यूजन नहीं है, कोई ये नहीं है कि हर इंसान अपने अपने तरीके से कर रहा है। आपने वहाँ बिल्कुल प्रोसीजर्स बताए हुए हैं कि ये करना है। अब ये स्टेप्स तो उनको करने हैं। अब वो स्टेप्स हो सकता है अपने तरीके से करें, लेकिन ऐसा नहीं कि हर इंसान अपनी तरफ से सोचे। एक ने कहा कि इस यही काम करने के 2 तरीके हो सकते हैं, कोई इस पे जा रहा है, कोई इस पे नहीं। आपके प्लान स्पेसिफिक हैं, वो पूरा बताते हैं कि यू विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर, यू विल एंड अप हेयर। या आपके प्रोसीजर्स पॉलिसीज आपके स्पेसिफिक प्लान्स में आ जाते हैं। A specific plan states its objectives in a way that eliminates ambiguity and problems with misunderstanding. क्या है इसको, जो आपके जो स्पेसिफिक प्लान्स है ना, वो कंफ्यूजन ख़त्म करते हैं और मिसअंडरस्टैंडिंग को भी ख़त्म करते हैं। जब आपको एग्जैक्टली पता है कि यार मैं यहाँ से चल के यहाँ जाऊँगा, लेट्स से कि आपको कोर्सेज रजिस्टर कराने हैं, रजिस्ट्रेशन पे, फिर रजिस्ट्रेशन पे मैं बताऊंगा मुझे कौन कौन से कोर्स चाहिए, वो चेक करेंगे कौन कौन से चाहिए, वो हैं कि नहीं। अगर होंगे तो मुझे वाउचर मिलेगा, वाउचर में बैंक को पे करूंगा, एंड देन आई विल गेट माई कोर्सेज रजिस्टर्ड। अब इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं, आपको पता है यार मुझे यहाँ जाना है, उसके बाद वहाँ जाना है, उसके बाद ये करना है, और ये हो गया काम। बट दोज आर स्पेसिफिक प्लान्स। अब हर जगह हर प्लान इस तरह से नहीं होता। कुछ होते हैं डायरेक्शनल प्लान्स। डायरेक्शनल प्लान्स आर मोर फ्लेक्सिबल प्लान्स दैट सेट आउट जनरल गाइडलाइंस कि मुझे कोर्स रजिस्टर करवाना है। अब मुझे कहाँ से पता चलेगा, अब हो सकता है मुझे पता नहीं हो कि एग्जैक्टली कैसे करना है, तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन में गया, एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा आप यहाँ रजिस्ट्रार हैं, उनके पास जाएं, हमने उनसे करवाया, अब आपको उन्होंने वाउचर दिया, यू विल लाइक अब मैं इसको क्या करूं, देल टेल यू यहाँ बैंक है, इसमें जाके पे करें। अब ये फ्लेक्सिबल प्लान है। ठीक है, हमें एग्जैक्टली पता नहीं था, हमने इतनी इन्फॉर्मेशन ली नहीं थी, यहाँ हो सकता है हमने सारी इन्फॉर्मेशन ले ली थी कि क्या क्या करना पड़ेगा। Directional plans are preferred by managers when uncertainty is high and flexible plans are required. ये तब किए जाते हैं जब अनसर्टेनिटी हाई हो, आपको पता नहीं हो कि आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन आ सकती है। तो जो इंसान वो प्लान यूज़ कर रहा है उसको एक फ्लेक्सिबल प्लान चाहिए कि वो उसको अपनी तरीके से काम कर ले, तब आप डायरेक्शनल प्लानिंग करते हो। वरना जो प्रोसीजर्स पॉलिसीज़ में यूजुअली आपकी स्पेसिफिक प्लानिंग होती है। एंड देन कम्स सिंगल वर्सेस स्टैंडिंग। वेरी इजी। सिंगल एक सिंगल यूज प्लान, एक आपने स्टार्टअप लिया, एक आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, उसका जो प्लान होगा वो हर प्रोडक्ट लॉन्च में नहीं आएगा क्योंकि प्रोडक्ट्स डिफरेंट होते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टैंडिंग प्लान्स जो कि ऑन गोइंग प्लान्स हों, दैट प्रोवाइड गाइडेंस फॉर एक्टिविटीज परफॉर्म्ड रिपीटेडली। क्या है, अब लेट्स से खाना बनाना एक रेसिपी है, अब एक आपके पास रेसिपी पड़ी है, आप उसको रोज तो चेंज नहीं करते ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू आर गोइंग टू फॉलो इट एज इट इज, और वो आपको अच्छे रिजल्ट्स देगा।
अगर आप एक रेस्टोरेंट में शेफ़ हैं तो आपको वही फॉलो करनी पड़ेगी और वही टेस्ट लाना है। लेकिन अगर आप घर पे कभी एक्सपेरिमेंट करें तो हो सकता है आप उसको थोड़ा डिफरेंट कर लें, बट दैट्स डिफरेंट थिंग। एक शेफ़ तो हमेशा एक ही रेसिपी को फॉलो करेगा क्योंकि वो जो पहले लोगों ने खाना खाया था उनको अच्छा लगा तभी वो दोबारा आए। अगर आपके पास वो कॉन्स्टेंट कंसिस्टेंट चीज़ नहीं होगी तो ऑब्वियसली पीपल विल स्टॉप कमिंग टू योर प्लेस, टू योर रेस्टोरेंट। सो इसमें आपको स्टैंडिंग प्लान्स ऐसी चीज़ों में ज़रूरत होती है। ऑलराइट गाइस, सो दैट वाज इट। थोड़ी एनर्जी लो थी, सो सॉरी, बट या आई रियली होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर आई तो मेक श्योर टू गिव दिस वीडियो अ थम्स अप, do subscribe and share. I will see you guys in my next video. Bye guys.